Hello class, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we'll continue the same lesson from our book Footprints Without Feet, and the lesson is The Making of a Scientist by Robert W. Peterson, and this is the third lecture of this lesson. We have to start from this very paragraph. Just open in your book. As a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa. अब हाई स्कूल में जब ये थे तो रिचार्ड ने अपनी एडवांस एक्सपेरिमेंट को यानी कि अपने एक्सपेरिमेंट में और भी अच्छे तरीके से उसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दिया मोनार्क प्यूपा के ऊपर, और भी ज़्यादा एडवांस एक्सपेरिमेंट की तरह उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया. That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer. और उस साल उनका जो प्रोजेक्ट था वो फर्स्ट प्लेस हासिल किया इंटरनेशनल साइंस फेयर में, और उनको जो है एक और चांस मिला आर्मी लेबोरेटरी के साथ काम करने का उस समर में. ठीक है, आर्मी लेबोरेटरी के साथ उनको मौका मिला काम करने का वहाँ पे. In this senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cell would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the गोल्ड स्पॉट्स. अब ये कह रहे हैं कि अपने सीनियर ईयर में अपने उस जब आगे और ये ज़्यादा एडवांस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस समय इन्होंने एक स्टेप और आगे लिया, और वो क्या था कि उन्होंने एक सेल को, मोनार्क के सेल को उसके विंग से निकाल करके उसको कल्चर में, कल्चर एक तरीके का जो है फिक्स टेम्परेचर होता है जहाँ पर इसको डेवलप किया जा सके, उस जगह पर इसको डेवलप करते हैं और ये शो करते हैं कि सेल जो है डिवाइड होगी और डेवलप होगी नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स की तरह, अगर सिर्फ उसमें हम जो है इन हार्मोन्स को जो कि गोल्ड स्पॉट से निकाले गए थे उनको जो है फेड कराया जाए, यानी कि उनको दिया जाए, उनके ऊपर वो हार्मोन्स अगर जो है उनके साथ मिक्स किया जाए तब वो डेवलप हो जाती है. ठीक है, नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स की तरह. तो इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि वो जो गोल्ड स्पॉट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स डेवलप करते हैं. ठीक है, जो कि बटरफ्लाई की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. That project won first place for geology at the international fair. He spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. और उन्होंने जो है ये चीज़ जो करी थी उसमें इनको फर्स्ट प्लेस मिला जियोलॉजी में, के इंटरनेशनल फेयर हुआ था जियोलॉजी का, उसमें इनको फर्स्ट प्लेस मिला. और उन्होंने अपनी समर जो है ग्रेजुएशन के बाद कहाँ बिताई, आर्मी लेबोरेटरी में, और एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो लेबोरेटरी थी वहाँ पर भी इन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया और एक्सपेरिमेंट्स किए. द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट. फिर इसके बाद आगे जैसे ही समर का समय आया, जो आगे भी उनको जब जैसे मौका मिला एक फ्रेशमैन की तरह, यानी कि एक स्टार्टिंग से अपने स्टेप को लेते हुए ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब गए थे तो वहाँ पर इन्होंने जो है लेबोरेटरी में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड जो है लेबोरेटरी में गए, किस लेबोरेटरी में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, और वहाँ पर इन्होंने और काम किया, गोल्ड स्पॉट के इस हार्मोन्स के ऊपर और ज़्यादा काम किया. Using the laboratory sophisticated instruments, he was able to identify the hormones chemical structure. और फिर उसके बाद उन्होंने लेबोरेटरी से जो भी उनके अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट जिनके साथ काम करने में आसानी हो, उनके साथ ये काम किए उस इंस्ट्रूमेंट के साथ, और आइडेंटिफाई किए कि जो हार्मोन्स के केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनके बारे में वो डिटेल निकालना शुरू किए और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिए. A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. और फिर इसके बाद ये कहते हैं कि इन्होंने एक नया आइडिया डेवलप किया जो कि क्या था, सेल लाइफ के बारे में. It came while he was looking at X-ray photos at the chemical structure of a hormone. और ये कब मतलब हुआ, जब वो देख रहे थे एक्सरे फोटो किसकी, केमिकल स्ट्रक्चर की, हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की वो एक्सरे फोटो देख रहे थे, तब जो है सेल लाइफ के ऊपर उन्होंने एक नया काम शुरू किया. When he saw those photos, Ebright did not shout Eureka.
और इवन आई हैव गॉट इट। और जब उन्होंने उस फोटो को देखा तो वो खुशी से बहुत ज़्यादा चिल्लाए नहीं यूरेका, या फिर बहुत ज़्यादा उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ भाई मेरे को मिल गया या मैंने कर दिखाया, इस तरीके की वर्डिंग यूज़ नहीं करी। यूरेका क्या होता है? अ क्राई ऑफ ट्रायम्फ एट अ डिस्कवरी ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली एट्रीब्यूटेड टू आर्किमिडीज। अब ये जो है एक आर्किमिडीज डिस्कवरी है, ठीक है, जो कि हम जब खुश होते हैं तो यूरेका वर्ड साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उस तरीके से इन्होंने ऐसा कुछ भी शो नहीं किया। बट ही बिलीव्ड दैट अलोंग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स द फोटोज गेव हिम द आंसर to one of biology's puzzles, how the cell can read the blueprint of its DNA। लेकिन ये इनका बिलीव था, विश्वास था कि अलोंग विद हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, यानी कि इंसेक्ट हार्मोन्स की फाइंडिंग के साथ ही साथ उस फोटो ने उनको ये भी आंसर दे दिया। क्या आंसर दिया? बायोलॉजी की जो पजल थी, वो पजल क्या थी? हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, यानी कि जो सेल होती है वो हमारे डीएनए का ब्लूप्रिंट होती है, ठीक है, और ये उसको रीड कर सकती है, डीएनए के बारे में सारी डिटेल दे सकती है। तो उसका जो भी आंसर था ये हमारे इस जो भी इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उससे इन्हें पता चला। DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity। अभी बता रहे हैं डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस में होता है, सेल की न्यूक्लियस में होता है और हमारी हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। और ये हमारे सेल के फंक्शन को और उसके रूप को डिटरमाइन करता है, फिक्स करता है, और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory। और उनके फ्रेंड और ये एब्राइट और उनके फ्रेंड जेम्स आर वोंग जो है बहुत काम किए इसके ऊपर, काफ़ी पिक्चर वगैरह ड्रॉ किए, कंस्ट्रक्ट किए, मॉडल्स बनाए, और फिर बाद में इन्होंने पेपर पे इस थ्योरी को एक्सप्लेन भी किया। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर, सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। अब इसमें सरप्राइज था कि कोई इस बात को जो है नो वन हु न्यू हिम, कोई नहीं जानता था कि रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड, कि जो है वो ग्रेजुएट होंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हाईएस्ट ऑनर के साथ और अपने क्लास में सेकेंड आएंगे। क्लियर? इस बात का आइडिया उतना नहीं था लोगों को। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी। अब जो है एब्राइट जो है कहाँ चले जाते हैं? वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर के रूप में ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाते हैं। वहाँ पर ये अपने एक्सपेरिमेंट को और ज़्यादा जो है उसके ऊपर काम करते हैं और अपनी थ्योरी को एक्सपेरिमेंट की तरह यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अपने थ्योरी के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पे। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other disease। और उनका ये मानना था कि अगर ये थ्योरी जो है ये अगर सही साबित होती है तो ये जो है लाइफ प्रोसेस को समझने में काफ़ी हेल्प करेगी और हो सकता है इस आइडिया से कैंसर या और भी तरह की डिजीज़ को रोकने का एक स्टेप मिल जाए। All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life। अभी कह रहे हैं कि ये सब तभी पॉसिबल होता है जब उनके अंदर एक तरीके की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी उनके अंदर। उनके हाई स्कूल में उन्होंने जो है रिसर्च किया था जो कि जो है जो ये गोल्ड स्पॉट्स होते हैं मोनार्क प्यूपा पे, उसके ऊपर काम किया और ये थ्योरी इनको और आगे ले गई कहाँ पे? सेल लाइफ की तरफ। Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he has not time for other insects। अब रिचर्ड एब्राइट जो है ना काफ़ी इंटरेस्टेड थे साइंस में और उन्होंने जो है बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू कर दी, बट नॉट सो डीपली एज ही हैज़ नॉट टाइम, लेकिन इतना भी ज़्यादा उसमें डीप नहीं थे कि इनके पास बाकी की चीज़ों के लिए टाइम नहीं था। ही इज़ इंटरेस्टेड इन मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो, वो काफ़ी और भी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं।
Ebright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all around आउटडोर्स पर्सन। अब ये बता रहे हैं कि एब्राइट जो है एक अच्छे चैंपियन थे और चैंपियन डिबेटर थे, यानी कि डिबेट बहुत अच्छी कर लेते थे, पब्लिक स्पीकर भी बहुत अच्छे थे और एक अच्छे कैनोइस्ट थे। कैनोइस्ट मीन्स आप हियर यू कैन सी इन द पिक्चर कि ये छोटी सी ये जो कैनोए है इसको किस तरीके से ये चला रहे हैं, तो इस तरीके से बहुत अच्छे से इसको भी जो है टैकल करते थे। एक लाइट बोट होती है ये, और एक ऑल अराउंड पर्सन थे, अगर घर के बाहर देखा जाए आउटडोर पर्सन के रूप में एक ऑल अराउंड पर्सन थे ये। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर भी थे ये, ठीक है, और काफ़ी अच्छे फोटोग्राफर थे, नेचर के बारे में और साइंटिफिक चीज़ों की जो है बहुत ही अच्छी पिक्चर्स लिया करते थे ये। In high school, Richard Ebright was straight student because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and Model United Nations clubs. अभी बता रहे हैं कि रिचार्ड जब हाई स्कूल में थे तो वहाँ पर ये एक मतलब अच्छे स्टूडेंट थे क्योंकि इनके लिए लर्निंग बहुत इजी थी, तो ये जो है अपनी एनर्जी और भी चीज़ों की तरफ डिबेट में और भी कई अच्छी जो है जैसे मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब है उसमें जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचार्ड ए वेयर, हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड advice to both clubs. Mr. Weir was the perfect person for me. Then he opened my mind to new ideas, Ebright said. अभी अपने टीचर की जो है मतलब कि प्रेज किया करते हैं, एडमायर किया करते हैं और कहते हैं कि वो हमारे सोशल स्टडीज़ के टीचर थे, ठीक है, और वो हमें हमेशा मुझे मोटिवेट किया करते थे और उन्होंने मेरे माइंड को एक नए आइडियाज़ के लिए, नए वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया था, मुझे हमेशा मोटिवेट किया करते थे। Richard would always give that extra effort. Okay, Mr. Vehrier said what pleased me was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other okay class and his other interest। फिर ये क्या कहते हैं, रिचार्ड would always give that extra efforts। मिस्टर वेयर सेड, मिस्टर वेयर क्या कहते थे कि हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट किया करता था जो कि इन्हें बहुत खुश रखता था, ये बहुत हैप्पी होते थे इसके परफॉर्मेंस से। और वो जो ये फिर कहते हैं हियर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाईज एंड हिज अदर इंसेक्ट्स, यानी कि ये जो है डिबेट में और काफ़ी चीज़ों में ये टाइम स्पेंड किया करते थे, बटरफ्लाईज और अपने बाकी के इंटरेस्ट के साथ ये जो है 3 to 4 hours जो है ये डिबेट में भी अपने स्पेंड किया करते थे। रिचार्ड वॉज कम्पिटिटिव, मिस्टर वेरियर कंटिन्यूड, और फिर आगे बोलते हैं इसी के बारे में बताते हुए ये बहुत ही कम्पिटिटिव नेचर के थे, लेकिन इनका जो कम्पिटिटिव नेचर था वो बुरा नहीं था, बट नॉट इन अ बैड सेंस, ये बुरा नहीं था। ही एक्सप्लेन्ड रिचार्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग शेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। फिर ये कहते हैं कि ये इसलिए नहीं कंपटीशन देते थे लोगों को कि ये जो है जीतना चाहते थे, विनिंग फॉर विनिंग स्ट्रीक की जीतने के लिए या फिर प्राइज हासिल करने के लिए, ये जो है इसलिए कंपटीशन नहीं करते थे, ठीक है। तो किस लिए करते थे, रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड फॉर द राइट रीजन ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट। और वो किस लिए कंपटीशन करते थे, क्योंकि वो जो है अपनी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते थे, बेस्ट जॉब देना चाहते थे, और वो भी सही रीज़न के साथ। एक्चुअली वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते थे, प्रूव करना चाहते थे बेस्ट, ना कि दूसरों को जो है दूसरों को कॉम्पिटिट करके या दूसरों को नीचा दिखा के नहीं, वो अपनी प्रेजेंटेशन बेस्ट देना चाहते थे। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, स्टार्ट्स विद अ first-rate mind, add curiosity and mix in the will to win for the right reasons. Ebright has these qualities. अभी बता रहे हैं कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स मीन सामग्री, वो क्या क्या थे कि स्टार्ट करो फ्रेश रेट माइंड के साथ, यानी फर्स्ट रेट माइंड के साथ एकदम स्टार्टिंग से करो। ऐड क्यूरियोसिटी, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करो, और फिर उसके अंदर क्या करो, मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन, और सही स्टेप से जीतने की अपने अंदर एक इच्छा शक्ति उत्पन्न करो,
एब्राइट के अंदर ये सारी क्वालिटी